शांत और खामोश दिखाई देने वाली भारत की देहाती तस्वीर उबलते हुए विरोधाभास का केंद्र है। एक फलता फूलता जीवंत लोकतंत्र, आर्थिक रूप से पनपता हुआ एक प्रगतिशील समाज। भारत आज भी कुचलने वाले सामंतवाद, गरीबी, भुखमरी और खूनी गुटबाज राजनीति का घर है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा को देश के सबसे हिंसक और खतरनाक प्रांतों में से एक होने का दुर्भाग्य प्राप्त है। बर्बाद कर देने वाली आपसी दुश्मनी, राजनीतिक बैर और भयानक कत्लेआम से पीड़ित रायलसीमा आधुनिक समाज की परिधि से बाहर जी रहा था। इस प्रांत पर हुकूमत करते हैं जंगी सरदार, जिनकी निजी सेनाएं बम, तलवार, हंसिया और बंदूकें बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। इन हरकतों से प्रांत की बदनामी आज भी अभूतपूर्व है। इन जानलेवा खेतों ने कई डरावने गुटबाजों को पैदा किया, जिनकी हुकूमत आम आदमी की जिंदगी और राज्य सरकार में चलती थी। गुटबाज जो कानून से बड़े और स्वीकार युक्त नैतिक सीमाओं से परे थे। ये एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची कहानी है जो बर्बादी की राह पर चल निकला था। आदमी की कहानी है जो शराबखोरी और आत्मविनाश की गहरी खाई में उतरता गया। ये कहानी है माइकल विजय कुमार की, जिसने निरंतर तिरस्कार के चलते प्रभु यीशु मसीह को आवाज दी और एक विस्फोट का अनुभव किया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डॉक्टरों के परिवार में जन्मे माइकल को मसीही परवरिश और विशेष शिक्षा प्राप्त हुई। उनके माता पिता की इच्छा थी कि वो उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन 26 साल की उम्र में माइकल सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। उनका विश्वास था कि लौकिक अधिकार और धन दौलत ही व्यक्ति की सफलता का प्रतीक है और उसी को अर्जित करने में उन्होंने अपनी सारी शक्तियां लगाई। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की जिद ने माइकल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कराया। यहाँ से वो शक्तिशाली राजनैतिक नेताओं और गुटबाजों की आंख में आंख डालकर देखने लगे। अपने विरोधियों के जाहिल हथकंडे अपनाकर उन्हीं पर इस्तेमाल किए। माइकल एक सत्ता के भूखे, घमंडी और क्रूर व्यक्ति के रूप में बदल गए। हिंसात्मक स्वभाव के चलते वो हर उस व्यक्ति के साथ मारपीट करते जो उनके रास्ते में आते। यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनकी तुनक मिजाजी और बेवजह क्रोध से बच नहीं सके। हमें छुट्टियों में घर आने से बहुत डर लगता था। पिताजी से तो हम कभी मिल ही नहीं पाते, वो कभी घर पर ही नहीं होते और जब आते तो देर रात को नशे में धुत। मुझे याद है एक बार मैं बीच रात को नींद से जागी तो देखा कि वो मेरी माँ पर पिस्तौल ताने हुए थे और उन्हें डरा रहे थे। मुझे याद है मैं जब एक बार स्कूल से छुट्टियों के लिए घर गई तो देखा कि मेरे पिताजी मेरे दादा दादी को बुरी तरह से मार रहे थे। मेरे दादाजी को उस समय लकवा मार गया था और वह व्हीलचेयर पर बैठे थे और मेरे पिताजी ने उन्हें फर्श पर गिरा दिया था और माँ जब उन्हें मारपीट करने से रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उन्हें भी लात मारी और बुरी तरह मारने लगे।
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं बस उस जगह से भाग जाना चाहती थी और कुछ नहीं। मैंने बस अपने भाई का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगी, बहुत तेज। पता नहीं कहाँ जा रही थी, बस भागती रही। उस समय मेरा भाई बहुत छोटा था, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर भागती रही, बस भागती रही। माइकल बाबू, जैसा कि आज वो जाने जाते हैं, राज्य के सबसे खौफनाक और बेरहम गुटबाजों में से एक बन गए। हथियारों का जखीरा जमा करते, बम बनाते और दुश्मनों के इलाके पर हमला करते। सड़क पर बमों और बंदूकों की इस लड़ाई के बीच रायलसीमा हमेशा डर डर के जीता। गुटबाजों से भरी इस राजनीति के 14 वर्षों में वो कई क्रूर हत्याओं, दंगों, आपराधिक धमकियों, चुनावों में बूथ कैप्चरिंग तथा राज्य और लोगों पर जुल्म के लिए जिम्मेदार थे। वे कई बार जेल भी गए, लेकिन इससे वो और हिंसक ही हुए। माइकल पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। उन्हें जेल में जहर दिया गया। पुलिस और विरोधियों ने उन पर गोलियां चलाई और उन पर बम भी फेंके गए। सत्ता की लालच में माइकल कलीसिया के मामलों में दखल देने लग गए। उनके घमंड ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया था और उनके हर कार्य में एक विचलित कर देने वाली महत्वाकांक्षा दिखाई पड़ती थी। लेकिन लगता था हर बार एक विचित्र शक्ति उन्हें बचा रही है। इससे उन्हें अपनी अजेयता और शानदार नियति पर विश्वास हो गया। हालांकि माइकल ईसाई थे, उन्हें अपने मजहब और यीशु से सख्त नफरत थी। यीशु को वो एक कमजोर आदमी मानते थे जो खुद अपनी मौत को रोक नहीं सके। मिस्टर माइकल विजय कुमार एक खूंखार पॉलिटिशियन थे। वे लोगों के लिए दहशत का रूप थे। जब वो राजनीति से जुड़े थे तब उनका बहुत बुरा व्यक्तित्व था। वो इस इलाके के चर्च के मामलों में भी काफी दखलंदाजी करते थे और उन्होंने इस चर्च को काफी नुकसान भी पहुंचाया। एक बार वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने जीप में मेरे घर आए और उन्होंने न सिर्फ मुझ पर हमला किया बल्कि छुरे से वार भी किया। मुझे गहरी चोट लगी और बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने कई बार चर्च की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाया। वो कभी कभी मुझे भी डराते धमकाते थे। एक बार तो उन्होंने मुझ पर भी पिस्तौल तानी। घर पर भी माइकल एक दहशत ही थे और बेरहमी से अपनी पत्नी और बच्चों को मारते थे। उनका परिवार लगातार भय में जीता। मेरे पिताजी शराब के नशे में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मेरे स्कूल पहुंच जाते। मुझे उनसे बहुत डर लगता और अपने टीचर्स और दोस्तों के सामने शर्म भी आती। वो हमारे सर पर सेब रखकर बंदूक के साथ उस पर निशाना लगाते। ये मनपसंद खेल वो दूसरों के साथ भी खेलते। ये हमारे यातनाओं के कुछ किस्से हैं। बहुत कम उम्र में हमने जिंदगी का भयानक रूप देखा। बरसों तक खतरनाक ढंग से जीना माइकल की मनस्थिति पर सर चढ़कर बोलने लगा। वो खूनी आक्रोश और असंतुलित व्यवहार से भरे एक शराबी और नशेड़ी हो गए। वो नींद में बेचैन होते और उन्हें डरावने सपने पीछा करने लगे। विरोधियों या पुलिस द्वारा उड़ा दिए जाने का खौफ उन्हें लगातार सताता रहा। वो अपने परिवार वालों को और भी दरिंदगी से मारने लगे। वो मेरी माँ से बहुत बुरा बर्ताव करते थे। उनकी तरफ वो हद से ज्यादा कठोर थे। यहाँ तक कि हमें, उनके अपने बच्चों को भी वो नहीं छोड़ते। वो हमें बहुत मारते और हम यही सोचते कि वो इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। और मैंने तो कई बार ईश्वर से ये प्रार्थना भी की कि मेरे पिता मर जाएं। हम बाप बेटे का ऐसा अजीब रिश्ता था। उन्हें एहसास हो गया था कि वो आपे से बाहर हो गए हैं और एक अंधे कुएं में फिसलते जा रहे हैं। माइकल मनोचिकित्सक के पास गए, जिसकी परीक्षा में कोई भी शारीरिक रोग दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर की दी गई दवाइयों का माइकल पर असर नहीं हुआ और वो दहशत से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गोलियां और इंजेक्शन लेने लगे। उनका परिवार उनसे डरता था और उनकी लड़की ने अपने स्कूल से रो रो कर लिखा था कि वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन किसी भी प्रकार के आंसू और मिन्नतें
माइकल का कठोर दिल पिघला न सके। वे अनुचित निर्णय लेते और उनके विचार आत्महत्या की ओर मुड़ने लगे। लेकिन वो मौत के डर में जीते थे। वो सोचते, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा? मैंने इतने बुरे काम किए हैं, क्या मुझे अनंत काल तक दंड भोगना पड़ेगा? अब उनकी पत्नी और छोटे बच्चों की लगातार प्रार्थनाएं सार्थक होने लगी थी। मेरे पति एक वहशी जानवर सा बर्ताव करते। वो मुझे और मेरे बच्चों को बेरहमी से मारा करते। कभी कभी तो मुझे आधी रात को घर के बाहर धकेल देते। मुझे सांप और बिच्छुओं से घिरी हुई जंगली झाड़ियों के बीच रात बितानी पड़ती। उन्होंने कई बार मुझ पर और मेरे बच्चों पर अपनी भरी हुई रिवॉल्वर तानी, पर मैंने हमेशा उन्हें सच्चे दिल से प्यार किया और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना की। 17 लंबे सालों तक मेरे बच्चों ने और मैंने ये जुल्म सहन किया। माइकल अपने खतरनाक अस्तित्व का चरम तनाव और अधिक सह न सके और 1993 में जिला पुलिस प्रमुख से बढ़ते संघर्ष ने उन्हें मद्रास, जो अब चेन्नई है, पलायन करने पर मजबूर कर दिया। चेन्नई में अपने रिश्तेदारों के यहां रहे, जो प्रार्थना करने वाले और धर्म भीरू थे। वहां उन्होंने देखा कि कैसा ये परिवार अपने सादगी भरे जीवन के बावजूद एक दूसरे से प्यार और खुशी बांटता है। उन्हें अपने और उनके जीवन के बीच का गहरा फर्क महसूस होने लगा। मन में सवाल घेरने लगे और वे अपने करतूतों और विचारों की भूल पर आत्मचिंतन करने लग गए। वो जानना चाहते थे कि उनके पास इन जितनी दौलत, अधिकार और दबदबा नहीं होने के बावजूद वे लोग इतने संतुष्ट और तृप्त कैसे हैं। उन्होंने माइकल को यीशु मसीह के प्यार और आत्मा के अंधकार को मिटाने वाली उनकी योग्यता के बारे में बतलाया। उन्होंने उनका परिचय लेमेंस इवेंजेलिकल फेलोशिप के बुजुर्गों से कराया, जिनको माइकल ने अपनी दुर्गति बयान की। माइकल के छुटकारे के लिए उन्होंने गहरी प्रार्थना की। माइकल यीशु की ओर मुड़ने लगे और अपने किए हुए पापों पर प्रायश्चित करने लगे। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। इसी दौरान चेन्नई में प्रभु ने माइकल को विशेष आशीष दिया और उनसे बात करने लगे। एक रात उन्होंने प्रार्थना में प्रभु से बात करने को कहा और उसी रात प्रभु ने उनसे बात की। उन्होंने सपना देखा कि वे लोगों के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग तो उनका हाथ लेकर अपने सर पर रख रहे थे। सुबह माइकल जब उठे तो परेशान थे। उन्होंने सोचा, क्या ये काम पादरियों का नहीं है? वे निरंतर प्रार्थना करने लगे। कुछ दिन बाद परमेश्वर ने यशायाह 42:6 द्वारा उनसे बात की। परमेश्वर का प्रकाश उस वचन पर पड़ रहा था, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा